कर रहे थे। 11वीं शरीफ की नियाज हुई और माशाल्लाह बिरयानी पर जब फातिहा हुई और उसके बाद में जो है लोगों में तकसीम हुई तो एक अंग्रेज अफसर आके कहने लगा भाई मुझे भी खिला दो। बिरयानी का एक लुकमा उस अंग्रेज अफसर ने खाया। आप जानते हो गौसे आजम की 11वीं की वो जो नियाज थी उसमें कितनी बरकत थी कि बिरयानी का एक लुकमा जैसे ही अंग्रेज अफसर के गले से नीचे उतरा ईमान भी उसके दिल में दाखिल हो गया। उसने कहा कि जिस मजहब के खाने का ये आलम है खुद उस मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। जिस मजहब का खाना इतना अच्छा है वो मजहब खुद कितना अच्छा होगा। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा शहदाई बना। मगर बताना मकसूद ये है कि ये सारी महफिलें लोगों में मोहब्बत फैलाने के लिए होनी चाहिए। जुलूस भी निकालो तो मोहब्बत फैलाने के लिए, महफिल सजाओ तो मोहब्बत फैलाने के लिए। लेकिन अगर आप जलाने के लिए निकालेंगे या जलाने के लिए झंडों को लहराएंगे तो फिर उससे फसाद पैदा होता है। आज शिमोगा में क्या हुआ, जुमे में भी मैंने बताया। शिमोगा में नौजवानों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और यहां तक कि उनके माँ बाप रो रहे हैं, आज उनके वालिद रो रहे हैं। बेचारे नौजवान, बेकसूर नौजवानों को भी डाल दिया गया। डीजे अल्ली में जो झगड़े फसादात हुए थे आज तक हमारे नौजवान जेलों में बंद हैं। भाई तो अपनी फिक्र करो। कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं कि एक ही बेटा उनका खाने कमाने वाला है और वही जेल में चला गया तो अब उनका ख्याल कौन रखेगा, भी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए नौजवानों तुम्हें जो बताया जाता है तरीका उलमा के जरिए उसे अपनाओ, मनमानी मत करो अल्लाह के वास्ते। नबी का जुलूस है, मोहब्बत से निकाल के तो देखो। ये पुलिस वाले तुम निकाल के तो देखो जुलूस मोहब्बत से। अरे मोहब्बत से उनको फूल दो, उनको तबर्रुक दो। इंशाअल्लाह ये पुलिस वाले तुम पर लाठियां नहीं बरसाएंगे बल्कि तुम्हारे हाथों को चूम कर फिर अपने घरों को जाएंगे। तुम कोशिश तो करो, तुम्हारे कदमों में गिरने के लिए वो आज भी तैयार हैं। लेकिन तुमने अपना मिजाज चिढ़ाने वाला जो बना लिया तो वो गलत हो गया। मजहब इस्लाम चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए नहीं आया। मजहब इस्लाम तो मोहब्बत को फैलाने के लिए आया है, अमन को फैलाने के लिए आया। इस्लाम क्या मतलब हुआ इस्लाम का? इस्लाम का मतलब ही पीस है, अमन है, शांति है, सलामती है। हाँ, बार बार बोलता हूं मैं, कई दिनों के बाद ये जुमले याद आए। हमारा मजहब रिलीजन ऑफ पीस, हमारा नबी प्रॉफिट ऑफ पीस, हमारा काबा हाउस ऑफ पीस, हमारा नबी प्रॉफिट ऑफ पीस, हमारा कुरान बुक ऑफ पीस। पढ़ के तो देखिए, अमन और शांति को फैलाया गया है। इसलिए अजीज़ान मुहतरम मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी महफिलों से जो पैगाम जाना चाहिए, यहां पे हमारे जितने नौजवान हैं, मेरी गुजारिश है नबी के नाम पर आयो तो देखो ये पैगाम लेकर उठो। अगर माँ बाप नाराज हैं तो जाके मना लो, कदमों में गिर जाओ। ये मत कहना कि माँ ने गाली बकी थी या बाप ने गाली बकी थी। तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना है। अगर बड़ा भाई भी नाराज है तो जाओ मनाओ उसे, क्योंकि हमारे नबी ने यह पैगाम दिया है कि जो दो मुसलमानों में अगर लड़ाई हो जाए तो जो बोलने में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा, जन्नत में भी पहले जाएगा। नबी का जश्न भी मनाओ, नबी का मिशन भी अपनाओ। मैं ये नहीं कहता कि जुलूस ना निकाला जाए या महफिल ना सजाई जाए, ये जरूरी है, किया जाए ये काम दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा, जहां हम 2-2, 4-4 घंटे जुलूस में लगाते हैं वहां हमें आधा घंटा नमाजों के लिए भी निकालना चाहिए। हमने हजारों मीटर कपड़ा पूरे शहर में लगा दिया, इसमें हमारी खुशी थी। मगर आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछो, या रसूल अल्लाह आपकी खुशी किस में है? तो आज भी अगर आप तवज्जो करोगे तो प्यारे नबी की जानिब से आपको ये पैगाम मिलेगा, ऐ मेरे उम्मती तूने जुलूस निकाला, 4-5 घंटे लगाए, इसमें तेरी खुशी थी, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता तो इसमें तेरे नबी की खुशी थी। उन्होंने अपने घरों पर झंडे लगाए, अपनी गलियों को सजा दिया, कपड़ा लगा दिया और हजारों लाखों मीटर कपड़ा पूरी दुनिया में बैनर की शक्ल में, पोस्टर की शक्ल में लगा दिया गया। ऐ मेरे उम्मती इसमें तेरी खुशी थी। घर से निकालते वक्त अपनी बेटी और बहन और मां के ऊपर 2 मीटर कपड़ा पर्दा के लिए डाल देता तो इसमें तेरे नबी की खुशी थी।
2 मीटर कपड़े का पर्दा करा दिया जाता तो तेरे नबी की खुशी इसमें होती। इसलिए अजीजान मोहतरम, हम जश्न मनाने वाले भी हैं और नबी का मिशन अपनाने वाले भी हैं। जश्न अगर मना रहे हैं तो मिशन भी अपनाएं जरूर। माँ बाप की इज्जत, अपने बड़ों का एहतराम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने बड़ों की इज्जत ना करे और अपने छोटों पे शफकत ना करे वो हम में से नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, छोटों पर कोई शफकत नहीं। बीवी जो के मर्तबे में छोटी है तो कोई इज्जत ही नहीं। सलाम करने में आज भी कितने लोग झिझक महसूस करते होंगे, हम ना बीवी को सलाम करना, ऐसा सोचते हैं, हम करें सलाम इसको। अरे भाई कर दो, बच्चों को भी सलाम करना आया है। सुभान अल्लाह, लगाओ नारा लगाओ, माशाअल्लाह। उलमा अहले सुन्नत, अल्लाहु अकबर या रसूल। जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। सरकार की गुलामी, सरकार की गुलामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजीज़म हज़रत मौलाना गुलाम हसन नूरी साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह हज़रत का बयान भी आप सुनेंगे। मैं बस इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि जब आएंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत बातें कह के फिर जो है हज़रत के हवाले माइक कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो वक्त मैं आपके दरमियान गुजार रहा हूँ ये बहुत अहम है। एक पैगाम लेकर के उठिए। हमारे नबी आए तो क्या अंदाज हुआ, सारी दुनिया में रोशनी रोशनी फैल गई। यहाँ तक कि खातून कहती हैं, मैंने ये देखा आसमान के सारे तारे हजरत आमना के घर की दीवार पे आके लग गए। ऐसा हुआ। प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, समझ रहे, यहाँ तक के नाफ फरीदा खतना किए हुए और खुशबू में बसे हुए। और आपने आकर, रिवायात मुख्तलिफ हैं, आपने कहा आकर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, ये भी पढ़ा। और सजदे में जाकर आपने रब्बे हबली उम्मती भी पढ़ा। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। आप देख रहे हैं प्यारे नबी शान के साथ दुनिया में तशरीफ लाते हैं और फिर कैसे कैसे अजाइबात होते हैं। यहाँ तक के वक्त मुख्तसर है लेकिन यहाँ पे कुछ पैगाम की बातें आ रही है तो बता दूं। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब दूध पिलाने के लिए प्यारे नबी को लेकर गई थी तो कहती हैं कि पूरे गांव में बदहाली थी, मगर जब नबी तशरीफ लाए पूरे गांव में खुशहाली हो गई। खेतियां सूख चुकी थी और वो सरसब्जो शादाब हो गई। यहाँ तक के जो जानवर कमजोर थे वो ताकतवर तवाना हो गए। बकरियों के जो दूध थे खुश्क हो चुके थे थन, मगर वो थन खुश्क हो चुके थे मगर वो दूध से भर गए। और यहाँ तक के प्यारे नबी के कदम क्या आए, अगर कोई बीमार भी आ जाता था तो नबी के कदम धोकर अगर बीमार को पिला दिया जाता था उसे शिफा हो जाता था। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के आगे लोगों का, बच्चों का हुजूम लगा रहता था। यहाँ तक कि फिर हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये किया, एक गड़ा खोद कर उसमें पानी डाला और प्यारे नबी के मुबारक कदम उसमें लगा दिए और फिर फरमाया अब जो भी बीमार हो यहाँ से पानी लेके चला जाए, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। देख रहे हो आप, तो वो शिफा होती भी थी। इसी पर हुजूर आला हज़रत ने क्या कहा, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। सब बोलो, है वो जाने मसीहा, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, तो जहां का उजाला है बड़ी शान वाला। अब कौसर पिएंगे तो बस इसलिए हमको देगा पियाला। हमारा नबी मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए कि मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। अरे दर पे गैरों के दामन न फैलाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता हो तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मौज़ा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो अजीज़ान मुहतरम, माशाअल्लाह बचपन से ही ये बातें आपके बारे में आती हैं कि कदमों को धोकर भी अगर मरीजों को पिला दिया जाए तो शिफा हो जाया करती थी। कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है कि जहां माथे घिस जाते हैं सरदारों के।
اب آخری پیغامات آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ ایک نہیں دو چار چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے حضرت حلیمہ کا صرف ایک دودھ ہی آپ پیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, دوسرے پستان کو آپ نے منہ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ اس پر دوسرے بھائی کا